पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बजट पेश कर दिया है इसहाक डार ने। फिस्कल ईयर 2023-24 के हवाले से पीडीएम गवर्नमेंट ने इसहाक डार, जिसके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने पेश किया है। और आज हम देखेंगे कि कैसे ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बजट है, जिसका वॉल्यूम, जिसका हुजम आज से पहले इतना बड़ा नहीं देखा गया। तो कुछ मोटी मोटी चीज़ों पर नज़र डालते हैं कि क्या है इस बजट में। ये तो क्लियरली है कि पीडीएम गवर्नमेंट ने इलेक्शंस को जहन में रखते हुए इस बजट को लॉन्च किया है। अगर हम ऑफिशियली बात करें तो इस गवर्नमेंट की जो मुद्दत है वो आई थिंक 18 से 20 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आएगी एक आपकी निगरान हुकूमत जो इलेक्शंस करवाएगी, क्योंकि इलेक्शंस के हवाले से हमने सुना कि अक्टूबर में है। तो पीडीएम हुकूमत के कितने दिन रह गए हैं, मतलब 2-3 महीनों की बात है। और बहुत से लोगों में इस गवर्नमेंट का ये ख्याल है कि जाते जाते हम लोगों को खुश कर जाएं, इसलिए पाकिस्तान के जो टॉप अखबारात हैं ना, उन्होंने इसको एक पॉपुलिस्ट बजट भी करार दिया है। यानी पॉपुलिस्ट मेजर्स इसमें लिए गए हैं, यानी ऐसे फैसले लिए गए हैं जिसमें बहुत से लोगों को खुश करने की कोशिश की गई है। आइए ज़रा देखते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम तकरीबन हर साल ही कवर करते आ रहे हैं बजट को। 2018 से जो भी गवर्नमेंट्स बजट लाती हैं तो हम मोटे मोटे ख़र्चे ज़रूर देखते हैं। इसमें दो ख़र्चे समझने वाली बात है, एक आपके एक्सपेंडिचर्स यानी आपका टोटल बजट, और दूसरा आपके हमारी आमदन है। मतलब इसको हम एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। अगर आपकी तनख्वाह है ना 1 लाख और आप 1.5 लाख रुपया हर महीने खर्च रहे हैं, तो इसका मतलब आप पर 50,000 रुपये का कर्जा चढ़ा है। तो पाकिस्तान के साथ भी यही कुछ हो रहा है कि हमारी आमदन है 1 लाख लेकिन हमारे खर्चे हैं 1.5 लाख। तो इसको कवर कैसे फिर किया जाता है, हम कर्जे लेते हैं। तो पाकिस्तान का भी कुछ यही सीन है। और अगर हम इस दफ़ा बजट पर नज़र डालें तो 14,460 बिलियन रुपीस का बजट पेश किया गया, जो हिस्ट्री का सबसे बड़ा बजट है। यानी आप यहाँ से देख सकते हैं ये जंप कि पहले मतलब कितना आ रहा था बजट यानी कि 7,000 अरब का, 8,000 का हुआ, फिर पिछला कोई 9-10 हज़ार अरब के करीब था, और ये 14,000 अरब रुपए का, 14,460 अरब रुपए का बजट पेश किया गया, जिसमें जो बड़े बड़े खर्चे हैं, जो मोटे मोटे खर्चे हैं, उसकी अगर हम बात करें तो आइए ज़रा इस पे देखते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट के लिए 7.3 ट्रिलियन रुपीस है, सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट यानी कर्ज़ों पर जो सूद होता है उसकी अदायगी। हमारी ये हालत आ गई है कि ये हमारे बजट का सबसे बड़ा चंक खा जाता है, जो आपके कर्ज़ों की अदायगी है। 7.3 ट्रिलियन रुपीस, 7.3 ट्रिलियन, ये पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स बनते हैं। इतना हम आप दे देंगे कर्ज़ों की अदायगी में। फिर दूसरा बड़ा खर्चा आता है आपका डिफेंस, दिफाई बजट 1.8 ट्रिलियन रुपीस। इसमें भी इस दफ़ा कोई 14 से 15% का इजाफा देखने को मिला है। फिर पेंशन्स हैं सरकारी मुलाजमीन की, वो 714 बिलियन रुपीस वही खा जाती हैं। सब्सिडीज़ आपका जो पावर सेक्टर है, आईपीपी, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स और के इलेक्ट्रिक वगैरह को हमने सब्सिडीज़ इतनी ज़्यादा दे देनी है, 1.1 ट्रिलियन की सब्सिडीज़, और कुछ बिजनेसेस हैं। फिर कुछ खर्चा फेडरल हुकूमत ने सूबों को भी देना होता है, वो बन जाता है 1.5 ट्रिलियन रुपीस, वो भी देना है। फिर आपका एक और बहुत बड़ा खर्चा आ जाता है पीएसडीपी, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट। पीएसडीपी में भी 1 ट्रिलियन से ज़्यादा रखा गया इस बार, 1 ट्रिलियन से ज़्यादा, यानी कि 1,000 अरब से ज़्यादा। और एक और बहुत बड़ा खर्चा आ जाता है आपका सिविल गवर्नमेंट को चलाना, पूरा आपका जो पूरा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें गवर्नमेंट मुलाजमीन को चलाना, और ये बहुत बड़े बड़े खर्चे जो आपकी सरकार जिससे चलती है, वो भी 914 बिलियन, तकरीबन 1 ट्रिलियन ही लगा लें। तो ये आपके कुल एक्सपेंडिचर्स हैं। अब ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है ना आपका बजट, ये पिछले बजट के मुकाबले में 30% इसमें इजाफा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि ये 30% का इजाफा कैसे किया है, क्योंकि मेरे यहाँ पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मतलब मैं कुछ सोच रहा हूँ कि अगर आप बात करें अपनी आपकी ग्रोथ रेट की, तो वो तो थी 0.3%, जो कि 6% से गिर के नीचे आई। और आपकी इस वक्त जो बिजनेसेस का हाल है वो भी आपके सामने है। इसके अलावा आपका हर डेवलपमेंट की जो इस दफ़ा ग्रोथ आई है हर सेक्टर की, वो नेगेटिव में आई है। आपकी इन्फ्लेशन 28% पर है, तो 28% इन्फ्लेशन और 0.3% ग्रोथ के साथ आपने खर्चे बढ़ा दिए अपने। ये एग्जैक्ट वही हुआ है कि जी आपके पास पैसे लाख हैं, तो आपने कहा है कि नहीं मैं 2 लाख रुपए की स्पेंडिंग करूंगा। ये पाकिस्तान की हुकूमत ने किया है। अब इसके लिए आएंगे कहाँ से पैसे? उसके लिए आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, वो 9.2 ट्रिलियन
ये जो एफबीआर की मद में जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो 9.2 ट्रिलियन इकट्ठा करेंगी। फिर आपके कुछ दूसरे टैक्सेस होते हैं जो आपकी पेट्रोलियम लेवी होती है, और ये जो आप पेट्रोल भराते हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें भी आप हुकूमत को दे रहे होते हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में। तो वो जो आपके रिसोर्सेज हैं, यानी आपने कहाँ से पैसा पूरा करना है अपने ख़र्चों का, वो बनता है जी 12,163 बिलियन रुपीस। यानी कि आपके एक्सपेंडिचर कितने हैं 14,460, लेकिन आपके पास सारा रेवेन्यू आ रहा है जी 12,163। यानी इसमें एक बहुत बड़ा एक फ़र्क आता है, इसी को डेफिसिट कहते हैं। और इस दफ़ा भी बहुत बड़ा डेफिसिट आया है हमारे इस बजट में। अब इस डेफिसिट को कैसे पूरा किया जाता है, इसको मज़ीद कर्ज़े लेके पूरा किया जाता है। और इंटरेस्टिंगली इस बार एक और बड़ी हैरत अंगेज़ बात जिसमें बहुत से लोग हैरान हो रहे हैं कि हुकूमत ने इसमें IMF मतलब इस तरह बजट डिज़ाइन किया, ये जो मैं कह रहा हूँ ना इतना बड़ा बजट कैसे बना लिया, वो इस तरह डिज़ाइन किया कि इसमें उन्होंने एज्यूम किया कि IMF भी हमें डॉलर्स दे देगा। IMF के बाद सऊदीया भी दे देगा, चाइना भी दे देगा, और भी दोस्त ममालिक दे देंगे, तब जाके इतना बड़ा बजट रखा है। अब आपको समझ आई है कि ये जो मैं हैरान हो रहा था कि इतना बड़ा बजट कैसे रख लिया, तो वो हुकूमत ने एज्यूम किया है कि जी ये हमें IMF वगैरह से मिल जाएंगे डॉलर्स। हमें ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि जो भी बजट आता है ना, ये सारी चीज़ें प्रपोज की होती हैं, यानी कि इसके करीब करीब रहना होता है। ये नहीं है कि ये कि एग्जैक्ट होता है, ये प्लानिंग होती है कि इस प्लानिंग को और ये जो प्रपोजल्स हैं इनको पूरा किया जाएगा। तो ये इस दफ़ा प्लानिंग रखी गई है कि पिछले साल की निस्बत हम 100 गुना 100% यानी डबल हम ज़्यादा बाहर से पैसे लेंगे। तो इसमें एज्यूम किया हुआ है कि हम IMF से भी 2.4 बिलियन ले लेंगे, सऊदी अरेबिया से 5 बिलियन डॉलर्स ले लेंगे, तो इधर उधर से करके हम इतने ज़्यादा इस तरह अपने ख़र्चे पूरे करेंगे। मतलब मज़ीद कर्ज़े लेके हम अपने ख़र्चे हैं वो पूरे करेंगे। हम दिफाई बजट रखेंगे, फिर हम उसमें PSDP तरक्याती फ़ंड करेंगे, जो बड़े बड़े ख़र्चे हैं हम किस तरह मज़ीद इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, और गवर्नमेंट के फंक्शन कैसे चलाएँगे। और एक और बात काबिल गौर यहाँ पर यह है कि अभी IMF के साथ कोई बात फाइनलाइज नहीं हुई, कोई स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन हुकूमत ने अगले बजट को बनाते हुए ये जहन में रखा है कि IMF के पैसे आ गए होंगे। सिर्फ फिगर्स प्रेजेंट कर दी हैं कि जी मतलब तारीफ़ हो हुकूमत की, लोग कहें कि बड़ी अच्छी चीज़ें हैं इसमें। यहाँ पर हुकूमत ने बेसिकली जो खुश किया ना, वो गवर्नमेंट मुलाजमीन को खुश किया, जो एक्चुअली खुश किया है कि उनकी तनख्वाहों में 30 से 35% का इजाफा होगा। और इस वक्त चूँकि अनसर्टेनिटी इतनी है बिज़नेस में, अभी बहुत से बिजनेसेस आपकी मार्केट्स को ये नहीं पता कि IMF के साथ डील कब होगी। तो मैंने भी अभी कुछ लोगों को फ़ोन किया जैसे जिनका ताल्लुक़ आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से था, उन्होंने भी कहा कि अभी चीज़ें बहुत अनसर्टन हैं, क्योंकि हमें नहीं पता ये हुकूमत कितने दिन की मेहमान है, IMF के साथ एग्रीमेंट होगा नहीं होगा, तो अनसर्टनिटी छाई हुई है। लेकिन हुकूमत ने क्या किया कि बड़े बड़े फिगर्स पेश कर दिए हैं कि हम इस तरह मतलब बजट ये होगा हमारा। अब इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इसमें टारगेट रखा है 3.5% हमने अचीव करनी है, जो इस वक्त 0.3% पर गिरी हुई है। इन्फ्लेशन आपकी 28% पे गई हुई है, और टारगेट ये रखा है कि 21% पे लाना है। इंटरेस्ट रेट आपका इस वक्त 21% है। तो इतने मतलब यही सवाल पैदा होता है कि इस वक्त इंटरेस्ट रेट 21% है, इन्फ्लेशन 28% है, ग्रोथ रेट 0 के करीब पहुंची हुई है। तो इस माहौल में आप कैसे इकॉनमी चलेगी, टैक्सेस कैसे इकट्ठे करेंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि आपने जो 9 ट्रिलियन रुपीस का टारगेट रखा है टैक्सेस का, जब इकॉनमी चलती है तो टैक्स इकट्ठे होते हैं, अगर इकॉनमी नहीं चलेगी तो वो टैक्स कैसे इकट्ठे होंगे। तो ये सवाल है कि यही यहाँ पर मेरी कन्फ्यूजन्स हैं कि ये जो इतना बड़ा बजट पेश किया है इसको पूरा कैसे किया जाएगा। क्या ये सिर्फ नंबर गेम की बात है कि सिर्फ फिगर्स के साथ खेला गया है। अब यहाँ पर मैं अपना एक पर्सनल अगर कमेंट दूँ, आजकल की अगर बात करें ना, तो जो अगर मुल्कों की बात करें जैसे पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं जो वेस्ट के साथ अलाइंड हैं, या और भी इस वक्त ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ज़्यादा आपकी इकॉनमी चलाते हैं, ये IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह, उनकी आशीर्वाद पर होता है कि वो आपकी देखेंगे अगर आपकी हरकतें ठीक है तो आपको वो पैसे दे देते हैं, थोड़ा बहुत आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी वही सेट करते हैं स्टेट बैंक के साथ मिलके और बैंक्स और बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस के साथ मिलके। तो इस माहौल में ना गवर्नमेंट्स के पास ज़्यादा रूम नहीं होता कि वो बजट में कुछ आवाम को रिलीफ दे सकें। तो यही बात है कि इस बजट में भी कोई ख़ास रिलीफ नहीं है आवाम के लिए। जो हुकूमत का काम होता है ना, हुकूमत जिसको लोग वोट देते हैं वो इसलिए देते हैं कि फ्रेश मैंडेट आता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है हुकूमत उसको सही रखे,
मतलब मुल्क में एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट पैदा करे बिज़नेस के लिए। और वो गवर्नमेंट कैसे कर सकती है? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी रख के, सिक्योरिटी का माहौल बहुत अच्छा रख के, लोगों को सिक्योर फील हो अपने मुल्क में, बिजनेसेस को और इन्वेस्टर्स को सिक्योर फील हो, तब भी वो उस मुल्क में पैसा लगाते हैं। तो एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट पैदा करना ये काम होता है हुकूमत का। इसके अलावा हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। पाकिस्तान जैसे मुल्क में बेचारे गरीब यही पूछ रहे होते हैं कि यार एस बजट च की सी, एस बजट च कितना रिलीफ मिले है। सॉरी टू से कोई रिलीफ नहीं है अवाम के लिए। इसमें हुकूमत से हमारी यही इल्तिजा है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी करें। जो आजकल मतलब जो बड़े बड़े जो ग्लोबल इस्टेब्लिशमेंट आप कह लें, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्होंने आपकी इकॉनमी को चलाना होता है। तो हम लोग इस वक्त उनके सिस्टम के अंदर बैठे हैं। हमारी हुकूमत भी कुछ नहीं कर सकती। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पैदा करना ये काम है हुकूमतों का। और फिर उस IMF ज़्यादा माहौल में अगर मज़ीद आपके मुल्क में कोई लोग इन्वेस्ट करते हैं, तब आपके मुल्क में बेहतरी की गुंजाइश है, अदरवाइज़ कुछ नहीं। अगर बाहर से कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही बुरे हालात की वजह से, तो तब आपका मुल्क फिर बैठता है और ऊपर नहीं जाता। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी इस वक्त यही सिचुएशन नज़र आ रही है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है कि इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टमेंट ड्राई हो चुकी है। फॉरेन जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो भी ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन इस बजट में हुकूमत ने ये एज्यूम किया है कि बहुत सारा बाहर से पैसा हमें मिल जाएगा और इतना बड़ा बजट हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ये बजट एक्चुअलिटी में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। मतलब इसके ये जो फिगर्स हैं, ये इतना बड़ा बजट, ये जो इतने एक्सपेंडिचर्स हैं, जो बड़े बड़े खर्चे हैं, क्या ये हम पूरे कर भी सकेंगे या नहीं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।